एक बात आपको बताऊं, मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना जहेज देना तो सुन्नत है ना, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को जहेज दिया, तो जहेज देना सुन्नत है, जब सुन्नत है तो दो। हमने कहा ये बहुत बड़े मुहक्किकीन और उलमा है, मैं एक बात आपसे कहता हूं, हिम्मत कह के कहता हूं, अगर गलती होगी तो अभी इस्लाह होगी, और अगर ये इस्लाह कर देंगे अभी कर देंगे, अगर सही कह रहा हूं और गलत कह रहा हूं तो इस्लाह कर देंगे, सही कह रहा हूं तो आपको मानना चाहिए। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया, जहेज देना कोई सुन्नत नहीं। ये एक तालिब इल्म का, कुरान और हदीस के तालिब इल्म का दावा है। मुनाजरे मुबाहिसे और उसका शौक नहीं है, ना मैं मुनाजिर हूं ना मैं बहस वाला आदमी हूं, लेकिन एक मैं आपकी अदालत में एक बात रख रहा हूं उलमा की तवज्जो के साथ। तवज्जो आपकी इसी बात तवज्जो से सुन ले, जहेज देना सुन्नत नहीं है, जब देना सुन्नत नहीं तो लेना भी सुन्नत नहीं। फिर आप कहेंगे कि वो मसनवी में, फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने, और फिर फुलां बुजुर्गों ने जो जहेज की फहरिस्त बनाई है उसके बारे में तू क्या कहता? मैं कहता हूं वो फहरिस्त सही है, फहरिस्त से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन थोड़ा समझ में हमारे फेर हो रहा है। क्या फेर हो रहा है? एक बात बताऊं आपको, ध्यान से, ना जहेज देना सुन्नत ना लेना सुन्नत। ये एक सबक सुनाने की नियत से अर्ज कर रहा हूं। अल्लामा अल्लाह बख्श साहब अगर मौजूद हैं, पीछे है क्या, पुश्त पनाही कर रहे क्या? है, बहुत दूर चले गए। न देना सुन्नत न लेना सुन्नत, तो काफिर वो फेरिस्त मैंने कहा सही, मस्तवी में फेरिस्त वो भी सही, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बनाई वो भी सही, तो कहा फिर मैंने कहा वो बस समझ का फेर हुआ। अल्लाह के रसूल ने वो जो जहेज दिया है, जहेज वो सैयदा फातिमा को नहीं दिया, बल्कि वो अपने भाई अली मुर्तजा को दिया। नंबर एक सैयदा को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, भाई को दिया। अगर आप भी भाई के लिए लाखों खर्चा करते हैं तो अमीनुल कादिर तुम्हारा तलवा चूमने के लिए तैयार है। क्या बात है? हुजूर ने बेटी को नहीं दिया, अपने भाई को दिया। दामाद भी नहीं कह रहा हूं, वरना किसी को चोर दरवाजे से घुसने का रास्ता मिलेगा। भाई को दिया। अब भाई को क्यों दिया? इसलिए कि हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे और उनकी गुर्बत का एहसास था रसूलुल्लाह को, तो फरमाया अपने चचा अब्बास से कि तुम्हारे भाई कसीरुल अयाल हैं, तो उनके कुछ बच्चे हम अपनी जिम्मे पे ले लेते हैं और उनकी परवरिश हम करते हैं। तो हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने ले लिया और अली मुर्तजा को बचपन से रसूलुल्लाह ने अपनी परवरिश में ले लिया। तो घर में रसूलुल्लाह ने रखा, बचपन से नबी ने पाला, नबी ने पला, नबी ने बढ़ाया, नबी ने परवरिश की। अब बताओ, जिसके घर में अली पले हैं, तो अब अली मुर्तजा का खुद का घर नहीं था, अब शादियों के अली नए घर में जा रहे हैं। तो जिसने पाला था, जिसने पोसा था, जिसने बड़ा किया था, जिसने तरबियत की थी, अगर बफर्ज़े मुहाल अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता और अली का निकाह किसी और के साथ होता, तो भी अली मुर्तजा का घर सजाने की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना, जिसने बचपन से परवरिश की थी, जिसने बचपन से परवरिश की थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो लोगों को मुगालता ये हो रहा है कि जहेज बेटी को दी, बेटी को जहेज नहीं दिया, भाई के लिए इंतजाम किया। ये तो एक बात मैंने कह दी। दलील क्या? अब दलील सुन ले। एक खजूर, तवज्जो, एक खजूर किसी माँ या बाप के पास आए और वो दो बच्चों में बराबर बराबर तकसीम न करे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते खजूर की गलत तकसीम करने पर भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। बच्चों के साथ बराबरी का ये हक है। इसको एक मर्तबा बोसा लिया तो दूसरे बच्चे का हक है कि उसको भी एक बार ले ले। है? जो मजहब बोसा लेने में बराबरी देता हो बच्चों के लिए, तो अब सुने, मेरे नबी की एक बेटी तो न थी ना। हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में नबी की कितनी शहजादियां हैं? 4। कितनी हैं? 4। जो मिल के बोले कितनी हैं? और 4 मानो, क्योंकि दूसरे हैं जिनको 4 हजम नहीं होती।
कुछ ऐसे हैं जिनको 4 से ही नफरत है। जी जी सुभान अल्लाह। न 4 खुलफा मानते हैं, न 4 शहजादियां मानते हैं, उन्हें तकलीफ है और वो पूरा जोर लगा रहे एक है एक है एक है। हमने कहा 4 है, हमारे पास कुरान से दलील, हमारे पास दलील कहां से? उलमा मौजूद है। ये इब्ने कसीर ने कहा और ये इसने कहा और उसने कहा, मैंने कहा जब कुरान कह दे तो फिर कोई कसीर नहीं, कोई कामिल नहीं, कुछ नहीं। जिसकी बात कुरान से टकराएगी, अगरचे वो हमारा सबसे बड़ा इमाम कहलाए, फिर भी हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान, साहिब कुरान हमारे लिए पहले नंबर पर है। सही बात है, यही तो है ना। हमारे इमाम ने जब ऐलान किया कि मेरा कोई कौल हदीस से सही से टकरा जाए, उसे छोड़ दिया जाए, यही है हमारा उसूल। अब कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबी, तवज्जो है, कुरान कह रहा है, जो नबी की 4 बेटियां नहीं मानते ना, उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। या अय्युहन नबी, ऐ नबी, उल li azwajika व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ नबी आप कह दे, किससे? li azwajika, अपनी बीवियों से, व बनातिका, अपनी बेटियों से। छोटा सा भी अरबी का तालिब इल्म हो तो वो जानता है अरबी जबान की बलागत और उसत ये है कि अरबी के यहाँ वाहिद जमा नहीं है सिर्फ, बल्कि वाहिद है, तस्निया है, फिर जमा किल्लत है, जमा कसरत है। सही। अब कुरान ये बता रहा है अगर एक बेटी होती तो कुरान क्या कहता? कुल्ली अज़वाजिका व बिन्तिका, लेकिन कुरान बिन्तिका नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? बनातिका। वाहिद भी नहीं है, तस्निया भी नहीं है, बल्कि जमा है। अब अगर उसको जमा किल्लत भी मान लिया जाए तो कम से कम 3 मानना पड़ेगा। आप कम से कम तो आपको 3 मानना पड़ेगा, 3 से कम पर तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। इससे पता चला जब कुरान ने कह दिया वा बनातिका, आप अपनी बेटियों को हुक्म दे तो मानना पड़ेगा नबी की 1 नहीं थी बल्कि नबी की 3 से ज्यादा बेटियां। अब जब ये मान गए, इस पे कोई तफसील बात नहीं करता, उलमा जानते हैं, आपको मजीद वो समझा देंगे। तो जब नबी की 4 बेटियां हैं और आप कहते हैं सैयदा फातिमा को जहेज दिया, किसको जहेज दिया? तो आपको ये भी मानना पड़ेगा सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको यही मानना पड़ेगा सैयदा रुकैया बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। आपको यह भी मानना पड़ेगा सैयदा उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी जहेज दिया। तो अब अगर आप सैयदा फातिमा का जहेज साबित करते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसुम का भी जहेज आप साबित करके बताएं कि हुजूर ने कैसे जहेज दिया। और ये बात याद रखना, जब उनको नहीं दिया तो फिर नबी के इंसाफ से ये बईद है कि जो नबी बोसा लेने में बराबरी की बात करे, जो नबी खजूर की तकसीम में बराबरी की बात करे, ये कैसे हो गया कि एक बेटी को जहेज दिया और 3 बेटियों को जहेज से महरूम रखा? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब उससे बढ़कर एक दलील, ये तो तुम और मैं है जो सुन्नतों को माज़अल्लाह अमल नहीं करते, सुन्नतों पर तवज्जो नहीं करते। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, चले जिस अली को जहेज मिला था उनको तो पता है ना कि रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज दिया, तो फिर अली मुर्तजा ने भी अपनी बेटियों का निकाह किया। हजरत अली मुर्तजा की भी बेटी है, हजरत ज़ैनब बिनते अली, हजरत रुकैया बिनते अली, हजरत उम्मे कुलसुम बिनते अली। मौला अली की एक बेटी नहीं है, मौलाए कायनात की तो कम से कम 7 और 9 बेटियां बताई जाती है। तो जिस अली ने निकाह के वक्त अपने ससुर से जहेज लिया अपनी बीवी की शक्ल में, अपनी बीवी के जहेज की शक्ल में, तो आपसे पूछता हूं उस अली मुर्तजा ने जब जहेज लिया तो अपनी किस बेटी की शादी पर उन्होंने जहेज दिया? यह भी आपको साबित करना पड़ेगा। और दूसरी बात, वो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक, वो अब्दुल्ला इब्ने उमर जो मुस्कुराने की भी सुन्नत तर्क नहीं करते थे। एक मर्तबा मुस्कुराने, एक सहाबी, किसी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा मुझे भी नहीं पता क्यों हंस रहा हूं, यहां खड़े रहकर मेरे यार ने मुस्कुराया है, बस मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी अमामे के शिमले को दरख्त से उलझा रहे, किसी ने कहा ये क्या बचपने की हरकत है? वो फरमा
फरमाया बचपने की हरकत लोगों को लगा करे। दरअसल एक सफर में मैं नबी के साथ था, नबी का शिमला दरख्त से उलझ गया, मेरा नहीं उलझता, इसलिए उलझा करके उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुस्कुराने की सुन्नत न छोड़े, जो हड्डी चूसने की सुन्नत न छोड़े, जो अल्लाह अकबर, जो दरख्त से शिमला उलझाने की सुन्नत न छोड़े, अरे वो सब तो अपनी जगह रसूलुल्लाह ने जो काम कुल्ली किए बगैर किया, वो भी कुल्ली किए बगैर करके वो काम उस सुन्नत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, वो इतने सुन्नतों के पाबंद थे, उन्होंने तो ये बात कही होती, क्या 1450 साल के बाद हिंदुस्तान में यूपी वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बिहार वालों को ये सुन्नत समझ में आई, बंगाल वालों को ये सुन्नत समझ में आई? अबू बकर सिद्दीक सैयदा फातिमा के निकाह रुखसती के चश्मदीद गवाह है। अगर उन्होंने जहेज देते हुए रसूलुल्लाह को देता देखा होता तो सिद्दीक अकबर भी तो अपनी बेटी को जहेज देते। सिद्दीक अकबर ने जहेज नहीं दिया, फारूक आजम ने जहेज नहीं दिया, उस्मान गनी जैसे गनी और मालदार ने जहेज नहीं दिया, और आप कहते हैं जहेज देना सुन्नत है। ये जिम्मेदारी तो मेरे उन मुहक्किक भाइयों के सर पर है जो हम पर मुसल्लत करने के जहेज देना सुन्नत। मुहक्किक से मुराद उलमा नहीं है, मुहक्किक से मुराद ये होटल पे बैठे हुए लोग हैं जो बगैर इल्म के उलमा ने तो कभी तायीद की ही नहीं। अरे क्या उलमा ने तो कभी तायीद की ही नहीं। दरअसल ये सारे खुराफात की तायीद नफ्स के गुलाम लोग कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर कौम की बच्चियों की आबरू और इज्जत से थोड़ी भी दिलचस्पी हो